हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, आप लोगों की तैयारी भी अच्छे से हो रही है। दोस्तों, आज जो हम लोग इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए सीट नंबर 27 का एसएसटी का सीट नंबर 27 जो है सी टी एट का जो है सीट नंबर 27 हम लोग करने जा रहे हैं, जिसमें से 60 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है। अगर इस 60 क्वेश्चन को भी अच्छे से कर लेते हैं तो आपको जो एग्ज़ाम में स्कोर अच्छा बनने का चांस रहता है, यानी 55+ जो है एग्ज़ाम में बनने का चांस रहता है। ठीक है। आप लोग एग्ज़ाम में सिर्फ ज़्यादा दिन नहीं, सिर्फ 17 दिन बचा हुआ है। ठीक है। 17 दिन में से 1-2 दिन हटा दीजिए, क्योंकि सरस्वती पूजा सब है, तो सिर्फ 15 दिन बचा हुआ है। ठीक है। सिर्फ 15 दिन बचा है। 15 दिन के लिए आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है, अभी भी समय है। प्रीवियस ईयर को जितना लगाएंगे उतना बेहतर रहेगा। ठीक है, उतना अच्छा रहेगा। ठीक है। चलिए, इससे पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे थे, पिछले पीवाईक्यू का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। ठीक है। बेल आइकन ऑन कर लेंगे, ताकि इसी तरह के वीडियो जो आप लोगों के लिए सबसे पहले पहुंचे। और अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर कीजिए, या भाई बहन के भी साथ भी शेयर कीजिए, जो सी का एग्ज़ाम का तैयारी करें उनको भी शेयर कीजिए, ताकि उनका भी लाभ मिल सके, उन्हें भी जो है तैयारी हो सके। ठीक है। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वीडियो को पूरा आवाज़ करिएगा। ठीक है। और वीडियो में जहाँ कहीं भी दिक्कत हो तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है। और वीडियो में जो जिस किसी भी क्वेश्चन का आंसर अगर पता हो तो उसका आंसर देने का प्रयास करेंगे। ठीक है। नहीं पता हो तो उसे नोट भी कर सकते हैं या सीख भी सकते हैं। चलिए, हम लोग पहला क्वेश्चन यानी 31 से 60 क्वेश्चन करेंगे, यानी 90 तक करेंगे। ठीक है। पहला क्वेश्चन में दिया गया कि मध्यपाषाण युग को निम्नलिखित में से किस परिवर्तन द्वारा अंकित किया जाता है। मध्यपाषाण युग जो हुआ था उस समय में क्या हुआ था, तो उस समय जो है गर्मी, यानी धीरे धीरे जो है गर्मी ताप जो है बढ़ना शुरू हो गया था। इसमें देखेंगे कि घास वाले मैदान बनना, आर्द्र शुष्क क्षेत्रों का बनना, अत्यधिक वन उन्मूलन, और चौथा में दिया गया है कि ग्रह पर तापमान का और ठंडा होना। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी कि अत्यधिक वन उन्मूलन हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। ठीक है। क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। सॉरी, इसमें ये जो हो जाएगा, यानी तापमान बढ़ रहा था, तो क्या हो जाएगा, तापमान बढ़ने से टेम्परेचर बढ़ेगा। तापमान बढ़ने से ताप अगर इंक्रीज होगा तो उस जगह पर क्या घास घास का मैदान भी, घास फूस, ये घास जो है ये सब जन्म लेने लगेंगे, यानी तो घास को मैदान का बढ़ना। ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने से क्या हो जाएगा, घास का मैदान बढ़ना शुरू हो जाएगा, यानी जीवन शुरू हो गया था। ठीक है। ये कब का है, तो 10,000 मध्यपाषाण युग कब यानी इसका काल क्या रहता है, 10,000 ईसा पूर्व से लेकर के 8,000 ईसा पूर्व तक चला था। इसे मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। मध्यपाषाण काल को मेसोलिथिक एज भी कहा जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन पहला। ठीक है। इसके बाद दूसरा में दिया गया है, आखेटक को यानी आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने वाले, एक 32 में दिया गया कि आखेटक संग्राहकों द्वारा रहने के लिए एक विशेष स्थल का चयन करने हेतु वैध कारणों में से निम्नलिखित में से कौन सा कारण जो है हो सकता है। इनमें से कौन सा कारण हो सकता है आखेटक संग्राहकों के लिए। पहला दिया गया कि अच्छी गुणवत्ता वाले पत्थर की उपलब्धता। दूसरा दिया गया कि स्थानीय जनजातियों के साथ घनिष्ठता। तीसरा दिया गया कि भगवान एवं अन्य शक्तियों का भय। और चौथा दिया गया कि समूह के मुखिया का निर्णय। तो 32 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी अच्छा गुणवत्ता पत्थरों की उपलब्धता। ठीक है। यानी वो अच्छे पत्थरों की, जो अच्छे गुणवत्ता वाली पत्थरों की खोज करते थे आखेटक संग्राहक, किसके लिए, शिकार करने के लिए जो पत्थर का यूज करते थे उस समय में। ठीक है। उसका उन पत्थरों को खोज करते थे। ठीक है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 32 का हो जाएगा ऑप्शन पहला। इसके बाद 33 में दिया गया है, जो निम्नलिखित में से किस बंदरगाह में, जिसका उल्लेख संगम कविताओं में मिलता है, पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले। इनमें से कौन सा बंदरगाह है जिसका जिक्र किस में होता है, संगम कविताओं में मिलता है, वो पूर्वी तट पर व्यापार के प्रमाण मिले हैं। ठीक है। इनमें से कौन सा हो जाएगा, धरनीकोटा, पुहार, मदुरै या कोरकई।
तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा यानी पुहार। ठीक है, पुहार हो जाएगा। ठीक है, पुहार। ठीक है, पुहार के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं। पुहार क्या आता था कि एक संगम कविता में पुहार का प्रमाण मिलता है। ठीक है, जो पूर्वी तट पर एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। ठीक है, इतिहासकारों ने संगम साहित्य और संगम कविताओं जैसे साहित्य में से व्यापार और व्यापार मार्गों के बारे में सबूत यहाँ से मिला है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 34 में दिया गया 34 में, जिसको कह रहा है कि कौन सा यानी मिलान करना। ठीक है, इनमें से मिलान करके और आंसर करना। ठीक है, इसको मिलान करना है। चलिए हम लोग मिलान करते हैं। नगर दुर्ग, प्रारंभिक स्थलों के बारे में दिया गया। नगर दुर्ग, नगर दुर्ग किसको कहा जाता था? अग्निकुंड कहाँ पर मिला था? भंडारगिरी कहाँ पर था? ठीक है, और बंदरगाह कहाँ पर था? तो बंदरगाह कौन सा था? बंदरगाह किसको कहा था? लोथल को कहा जाता था। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता में जो बंदरगाह जो होते थे उसे क्या कहा जाता है? यानी लोथल कहा जाता है, लोथल के नाम से थे। तो डी का क्या हो जाएगा? पहला, डी का पहला यहाँ पर है, यहाँ पर है। ठीक है, तो ये दो एलिमिनेट हो जाएगा, दो खत्म हो जाएगा, यानी दो ऑप्शन जो है नहीं हुआ इसमें से। उसके बाद भंडारगिरी। ठीक है, भंडारगिरी कहाँ पर था? तो ये भंडारगिरी जो है हड़प्पा में था। कहाँ पर था? हड़प्पा में। भंडारगिरी हड़प्पा में, इसमें मिलान हो जाएगा, यानी सी का दूसरा इसमें है, सिर्फ इसमें नहीं है। तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला। ठीक है, पहला। इस तरह से भी एलिमिनेट कर सकते। अग्निकुंड कहाँ था? अग्निकुंड या अग्निवेदी जो है कालीबंगा में था। ठीक है, कालीबंगा में। इसके बाद बच गया कौन? नगर दुर्ग। तो नगर दुर्ग कहाँ था? तो ये मोहनजोदड़ो में था। नगर दुर्ग मोहनजोदड़ो में था। ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला आंसर हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 में क्या दिया गया है? 35 में दिया गया है कि दो कथन ए और आर दिया गया है, इसको पढ़ना है और इसके अकॉर्डिंग जो है इसका आंसर लगाना है। पहला अभिकथन ए में दिया गया है कि महावीर और बुद्ध दोनों ने अत्याधुनिक अत्याधुनिक ज्ञान प्राप्ति के लिए घरों के त्याग पर बल दिया। सही है, दोनों ने बोला कि अगर ज्ञान की प्राप्त कर यानी ज्ञान की प्राप्ति के लिए यानी ज्ञान प्राप्त करना है तो घर को त्यागना होगा। ठीक है, ये इस पर बल दिया है दोनों, यानी महावीर और बुद्ध दोनों। इसके बाद कारण में दिया गया है क्योंकि उनका मानना था कि संघ में रहने के लिए अपने घर का त्याग, ये कारण दिया गया है, संघ में रहने के लिए अपने घर का त्याग जो है करने ही यानी घर का त्याग करने वाले ही सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, ये भी सही है, यानी दोनों का दोनों सही है। इसका व्याख्या भी करता है, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन पहला दोनों सही है और इसका व्याख्या भी करता है, सही सही व्याख्या भी करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 36 में दिया गया है कि कह रहा है कि कथन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य जो है यानी विकल्प, कौन सा वक्तव्य या विकल्प जो है यानी विकल्प का चयन कीजिए जो सही है। यहाँ पर दिया है सही। ठीक है, तो सही को चुनना है। ठीक है, जो सही है उसको चुनना है। पहला में दिया गया कि मुगल सम्राटों एवं उनके अभिजातों के राज दरबार में कथक नृत्य प्रस्तुत किया जाता था। ठीक है, दूसरा में दिया गया कि 15वीं-16वीं शताब्दियों में कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली की रूप धारण करने लगा। और तीसरा दिया गया कथक को 19वीं तथा 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने पसंद किया। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 36 का ऑप्शन पहला और दूसरा सही हो जाएगा, तीसरा गलत हो जाएगा, यानी ब्रिटिश ने पसंद नहीं किया, ब्रिटिश तो और इसका आलोचना किया। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा, ऑप्शन तीसरा यानी पहला और दूसरा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 37 में दिया गया ए और बी को पढ़ना है, इसके अकॉर्डिंग जो है सही उत्तर का चयन करना। ए में दिया गया कि शंकर अद्वैत के समर्थक थे। ठीक है, जिसके शंकर जो अद्वैत के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा जो कि परम सत्य है दोनों एक ही है। ठीक है, और आर में दिया गया कि शंकर ने हमारे चारों ओर संसार के मिथ्या यानी माया जो होते हैं मिथ्या माना और मोक्ष प्राप्त करने के लिए संसार का परित्याग करने का उपदेश दिया।
तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये दोनों का दोनों सही है, ये भी सही है और ये भी सही है और व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 38 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस व्यवस्था के अंतर्गत सिखों ने किसानों से उनकी उपज का 20% रूप लेने का यानी लेकर बदले में उनका संरक्षण प्रदान किया? जत्था जत्था व्यवस्था में, खालसा में, राखी में या चौथ में? तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा राखी में। कौन सा व्यवस्था में? तो राखी में, ऑप्शन चौथा। कौन सा व्यवस्था में? तो राखी व्यवस्था में, ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 39 में दिया, 39 में दिया गया कि निम्नलिखित में से किस समाज सुधारक ने प्राचीन ग्रंथों का उपयोग यह सुझाव देने के लिए किया कि विधवा पुनर्विवाह कर सकती है? यानी विधवा पुनर्विवाह के समर्थक इनमें से कौन से हैं? स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, वी रासालिंगम पंतलू, और चौथा दिया गया कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो 39 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, यानी ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने विधवा पुनर्विवाह को प्रेरित यानी कि उसको समर्थन किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन 40 में दिया गया है कि 1820 के 40 में दिया गया कि 1820 के बाद के वर्षों में मुंबई प्रेसिडेंसी के कई विद्यालयों में कुछ जातियों के किशोर विद्यार्थियों को केवल कक्षा के बरामदे में बैठने और पाठों को सुनने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, और पहला ए में दिया गया है कि क्योंकि उन्होंने फीस नहीं दी थी। ठीक है, ये कारण नहीं है। दूसरा दिया गया, बी में दिया गया है क्योंकि जब कक्षा में पाठ पढ़ाया जा रहा था तब वे अनावश्यक शोर कर रहे थे। और जो सी में दिया गया कि यह महसूस किया गया कि वे विद्यार्थी उस कक्ष के प्रदूषित कर देंगे जहां अन्य जातियों के विद्यालय को पढ़ाया जा रहा है, यानी अन्य जातियों के विद्यार्थियों को पढ़ाया जा रहा है, यानी जाति धर्म के अकॉर्डिंग जो उसको बाहर में रखा गया था, बरामदे पर बैठाया गया था। तो 40 का कौन सा आंसर हो जाएगा? 40 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, केवल सी सही है। ठीक है, केवल सी सही है, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 41 में दिया गया है बम्बई में 41 में दिया गया कि बम्बई में 1840 में गठित परमहंस मंडली का उद्देश्य क्या था? परमहंस मंडली का जो है उद्देश्य क्या था, किस कारण से गठित किया गया था? जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए, ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए जो है परमहंस मंडली का जो है गठन किया गया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन 42 में दिया गया राष्ट्रवाद और कला के संबंध में निम्नलिखित में से मिलान करना है। कृष्ण साधन और जातुगिरी दास दाह मेरी माँ पूर्व के आदर्श, ये सब इनको जो है मिलान करना है। कृष्ण साधन जो है किसमें इसका मिलान हो जाएगा? तो कृष्ण साधन जो है रवि शर्मा का कृति है। रवि शर्मा, कृष्ण साधन रवि शर्मा का कृति है, यानी पहला का चौथा इसमें है और इसमें है। ठीक है, ये नहीं होगा तो ये तीसरा चौथा खत्म, सॉरी पहला चौथा। इसके बाद जातुगिरी का जो है किससे संबंधित? तो ये है नंदलाल। बी का पहला इसमें है। ठीक है, इसमें नहीं है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद सी का क्या हो जाएगा? दूसरा, रविंद्रनाथ टैगोर, और डी का क्या हो जाएगा? तीसरा। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है 43 में दिया गया है कि विलय नीति का प्रयोग करके ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधिग्रहित किए गए विभागों को सुमेलित करना है, यानी सुमेलित कीजिए और उपयुक्त विकल्प का चयन करना। ठीक है, तो सातारा का विलय कब किया गया था? ठीक है,
सातारा का 1848 में किया गया था, ठीक है। संभल को 1850 में किया गया था, ठीक है। इसके बाद तो पहला का हो जाएगा ए, ठीक है, और दूसरा का हो जाएगा तीसरा। पहला का ए, दूसरा का तीसरा किस में है? पहला का पहला और दूसरा का तीसरा ऑप्शन चौथा में, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 43 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चौथा, ठीक है। 43 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। यानी सातारा का हुआ था 1848 में विलय, और संबलपुर का 1850 में विलय हुआ था। इसके बाद नागपुर का विलय यानी उदयपुर का हुआ था 1850 में, सॉरी 1852 में, और नागपुर का 1853 में हुआ था, ठीक है। उदयपुर का विलय कब हुआ था? तो उदयपुर का 1852 में, और नागपुर का 1853 में हुआ था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, फोर्टी फोर में दिया गया है कि भारत के स्वतंत्र राष्ट्र के बाद भाषा के आधार पर राज्यों के गठन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उनका जो है सही का चयन करना है। पहला दिया गया कि जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल के आधार पर राज्यों के गठन के विरुद्ध थे। और दूसरा दिया गया कि आंध्र प्रदेश की भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना। और तीसरा दिया गया कि 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की गठन किया गया। तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो इसमें से जो हो जाएगा ये 44 में हो जाएगा, पहला तो सही है, ठीक है। यानी विरुद्ध थे, ठीक है। कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू और वल्लभ भाई पटेल शुरुआत में जो है भाषा के आधार पर राज्यों का गठन नहीं करना चाहते थे, ठीक है। उसके बाद आंध्र प्रदेश को भाषाई विचारों पर आधारित पहला राज्य बना, सही है, भाषा के आधार पर। उसके बाद दिया गया है 1952 में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई। ये क्या है? गलत है। सिर्फ 1953 में किया गया था। यहाँ पर 1952 है, 1953 में जो है राज्य पुनर्गठन आयोग का जो है स्थापना किया गया था। तो पहला और दूसरा सही हो जाएगा, पहला और दूसरा। ऑप्शन तीसरा में है पहला दूसरा, ठीक है। ऑप्शन तीसरा में है पहला और दूसरा। 1953 में किया गया था, यहाँ पर 1953 रहता तो सही हो जाता, ठीक है। इसके बाद हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 45 में दिया गया कि जियोग्राफी से है, हमारे सौरमंडल में कौन से ग्रह के चारों ओर छल्ले हैं? हमारे सौरमंडल के कौन से ग्रहों के चारों ओर छल्ले हैं? बृहस्पति, शनि, यूरेनस, इनमें से कौन सा हो जाएगा? तो 45 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, यानी बृहस्पति के चारों ओर छल्ले हैं, शनि के और यूरेनस के चारों ओर छल्ले हैं, ठीक है। इसके बाद ग्रहों की संख्या कितना है? टोटल 8 है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा मेल खाती है 180 डिग्री देशांतर के साथ, 90 डिग्री देशांतर के साथ, 0 डिग्री देशांतर के साथ, या 0 डिग्री अक्षांश के साथ। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, 180 डिग्री देशांतर के साथ जो है मेल खाता है, 180 डिग्री देशांतर, ठीक है। यानी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा एक काल्पनिक रेखा है जो पृथ्वी की सतह पर 180 डिग्री देशांतर पर चलती है। इस तिथि रेखा को पश्चिम से पूर्व की ओर पार करने पर एक दिन घटा दिया जाता है, या समय को एक दिन जो है पीछे किया जाता है। अगर पहले यानी पश्चिम की तरफ जाएंगे तो एक दिन पीछे पहले किया जाएगा, ठीक है, पीछे किया जाएगा। और आगे की तरफ यानी पूर्व की तरफ बढ़ते हैं तो एक दिन आगे किया जाता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा 46 का। इसके बाद यानी 180 डिग्री देशांतर। इसके बाद 47 में दिया गया कि 22 दिसंबर से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला दिया गया कर्क रेखा सूर्य की कर्क रेखा पर सूर्य की सीधी किरणें प्राप्त होती है। और बी में दिया गया कि सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर लंबवत पड़ती है 22 दिसंबर को। इसके बाद सी में दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। और डी में दिया गया दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु प्राप्त होती है, ठीक है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 47 का कौन सा सही हो जाएगा? 47 का 47 में दिया गया है, तो 47 का कौन सा सही हो जाएगा? तो 47 में हो जाएगा यानी कि
47 का हो जाएगा, यानी कि ये दिया गया सी में दिया गया कि दक्षिणी गोलार्ध में 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में जो है बड़े भाग से सूर्य की प्रकाश यानी सूर्य की रोशनी जो है प्राप्त होती है, सी सही है। इसके बाद डी में दिया गया है कि दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होती है, तो दक्षिणी गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु होंगे और उत्तरी गोलार्ध में जो है शरद ऋतु होती है, तो सी और डी सही हो जाएगा, केवल सी और डी सही है, ठीक है। ऑप्शन चौथा, ठीक है, न कि मकर रेखा या कर्क रेखा पर सूर्य पड़ती है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 48 में दिया गया है कि बड़े पैमाने वाले मानचित्र क्या दर्शाता है? गांव और शहरी इलाके, राज्य और देश के इलाके, ठीक है, महाद्वीप और सागर, विश्व के जलवायु संबंधी क्षेत्र। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, यानी गांव एवं शहरी इलाके, ठीक है, गांव एवं शहरी इलाके जो बड़े मानचित्र दर्शाते हैं। इसके बाद 49 में दिया गया है कि पारितंत्र की रचना क्या करता है? जीवधारियों के बीच पारस्परिक संबंध, जीवधारियों के आसपास वातावरण के बीच संबंध, सी में दिया गया कि प्रकृति के तत्वों के बीच संबंध। तो 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी ए और बी सही है, ठीक है। प्रकृति के साथ संबंध नहीं बनाते हैं, सिर्फ जीवधारियों के आसपास या वातावरण के बीच जो है संबंध बनाते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए और बी। ए और बी किस में है? तो ऑप्शन पहला में, तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 49 के बाद 50 में दिया गया है कि इसको मिलान करना है। मिसिसिपी कहाँ पर बहती है? यानी नदी है और महाद्वीप। अमेजन कहाँ पर, ऑरेंज कहाँ पर, और इसमें से कर है ये मिलान है, ठीक है। इसमें से कितने युग्म सुमेलित है ये पूछा गया, यानी कितने युग्म जो है सुमेलित हैं। पहले से मिलाया जो है वो कितने ऐसे है जो सही है, सुमेलित है, ठीक है। तो ये मिसिसिपी जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में है, संयुक्त राज्य अमेरिका में, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में अमेजन जो है दक्षिण अमेरिका में, ये भी सही है। उसके बाद ऑरेंज, ठीक है, ऑरेंज कहाँ बहती है? ऑरेंज जो है दक्षिण अफ्रीका में बहती है, ये गलत है। दक्षिण अफ्रीका में ये बहेगी, ये इसमें बहता है, ठीक है, लेकिन ये इसमें दिया गया है, ये गलत दिया गया है, इसका मिलान गलत है ऑरेंज का। इसके बाद डार्लिंग, तो डार्लिंग नदी जो है ये कहाँ पर बहती है? तो ये ऑस्ट्रेलिया में बहती है। तो कौन सा हो जाएगा? पहला सही है, दूसरा सही है और चौथा सही है, तो यानी 3 सही है, तो केवल 3 जो है सही है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा में दिया है केवल 3, ठीक है। मिसिसिपी कहाँ पर है? उत्तरी अमेरिका में, नॉर्थ अमेरिका, और अमेजन साउथ अमेरिका, और डार्लिंग ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। इसके बाद 51 में दिया गया है कि 51 में दिया गया है कि उष्णकटिबंधीय रेगिस्तान पाए जाते हैं कहाँ पर? पहला दिया गया है कि महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर, ठीक है, और दूसरा दिया गया कि महाद्वीपों के पूर्वी किनारे पर, और तीसरा दिया गया कि महाद्वीपों के मध्य में, और चौथा दिया गया महाद्वीपों के उत्तरी किनारे पर। तो 51 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, महाद्वीपों के पश्चिमी किनारों पर पाए जाते हैं, ठीक है। पश्चिमी किनारों पर क्या पाए जाते हैं? रेगिस्तान पाए जाते हैं। किसी भी महाद्वीप होते हैं उसके पश्चिमी किनारे पर ज़्यादातर पाए जाते हैं, ठीक है, रेगिस्तान, गर्म रेगिस्तान। इसके बाद अगला क्वेश्चन 52 में दिया गया कि समताप मंडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही कथन को जो है चयन करना। ए में दिया गया कि यह परत बादलों से लगभग मुक्त होता है, समताप मंडल। दूसरा बी में दिया गया कि इसमें ओजोन परत की यानी ओजोन गैस की परत होती है, और सी में दिया गया कि 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक इसका विस्तार होता है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? 52 का। तो 52 का जो है तीनों का तीनों सही है। ये भी सही है, यानी 50 किलोमीटर के विस्तार तक है। बादल जो है नहीं बनता, ये भी सही है, ठीक है। और इसके बाद जो दिया था ओजोन गैस पाया जाता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन चौथा, यानी तीनों के तीनों सही है, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है ज्वार भाटा के बारे में, यानी 53 में दिया गया कि उच्च ज्वार के बारे में निम्न में से कौन सा कथन जो है सही है, उसको पहचानना है। पहला दिया गया कि उच्च ज्वार नौ संचालन में सहायक होती है, ठीक है। और बी में दिया गया कि उच्च ज्वार मछली पकड़ने में सहायक होती है।
तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है। सही है, उच्च ज्वार जो है नौ संचालन में भी सही होता है, सहायक होता है, हेल्प मिलता है, और उच्च ज्वार जो है मछली पकड़ने में भी सहायक होती है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, नदी मुहाना। नदी मुहाना क्या होता है? ए में दिया कि वह स्थान जहाँ नदी का उद्गम होता है, नहीं, उसको नदी मुहाना नहीं कहा जाता। इसके बाद दूसरा में दिया कि वह स्थान जहाँ एक नदी दूसरी नदी से मिलती है, ये भी नहीं। इसके बाद तीसरा में दिया कि वह स्थान जहाँ कोई नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, इसे नदी मुहाना कहा जाता है, ठीक है। कोई जो है नदी किसी अन्य जल राशि से मिलती है, उसे नदी मुहाना कहा जाता है, यानी 54 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 55 में दिया गया है कि विश्व में कोयले का जो है अग्रणी उत्पादक कौन सा है, यानी कि कहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है उत्पादन होता है। तो चीन में जो कोयले का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन अगला क्वेश्चन 56 में दिया गया कि विकास एवं उपयोगों के आधार पर संसाधनों को निम्नलिखित में वर्गीकृत किया जा सकता है। विकास एवं उपयोग के आधार पर किस रूप में व्यवस्थित किया जा सकता है? वास्तविक के रूप में, संभावित के रूप में, स्थानीय और अजैविक के रूप में। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, यानी वास्तविक के रूप में और संभावित के रूप में किया जा सकता है। ए बी ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा 56 का ऑप्शन दूसरा, ठीक है। वास्तविक संसाधन और संभावित संसाधन होता है विकास एवं उपयोग के आधार पर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 57 में दिया गया है कि ऐसी कृषि जिसमें पशु चारक अपने पशुओं के साथ चारे और पानी के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते हैं, ठीक है, क्या कहलाते हैं? गहन निर्वाह कृषि, स्थानांतरित कृषि, ठीक है। इसके बाद चलवासी पशुचरण या मिश्रित कृषि। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी तीसरा सही हो जाएगा, चलवासी कृषि, चलवासी पशुचरण। 58 में दिया गया निम्नलिखित में से भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है, किसको भारत की विविधता का हिस्सा माना गया है? ए में दिया गया है कि लोगों के विवाह करने के भिन्न भिन्न तरीके। बी में दिया गया कि झारखंड के लोग एक दूसरे का अभिवादन करने के लिए जोहार का प्रयोग करते हैं। और सी में दिया गया कि विभिन्न संस्कृतियाँ लोगों के जीवन को प्रभावित करती है। और डी में दिया गया कि राष्ट्र के चिन्ह यानी प्रतीक विविधता को दर्शाते हैं। इसमें से करें कौन सा सही है? 58 में कौन सा सही है? तो 58 में हो जाएगा, यानी कि ये सभी का सभी जो है विविधता को दर्शाता है। ऑप्शन जो है कौन सा सही है? तो ऑप्शन ए बी सी डी चौथा चारों जो है सही है, ठीक है। सभी जो है यानी विवाह का जो रस्म होता है, रीति रिवाज होता है, सभी जगह भिन्न भिन्न है, अलग है, ठीक है। अभिवादन करने का भी अलग है, ठीक है। विभिन्न संस्कृतियाँ भी सभी जगह अलग अलग होते हैं, कपड़े पहनावे, खान पान, ये सभी क्या है, सभी जगह अलग है, ठीक है। तो ये हो जाता है ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 59 में 59 में दिया गया कि विशेष समुदाय जैसे आदिवासियों को रूढ़िबद्ध करना, इन लोगों के विरुद्ध डैश पैदा करना, डैश जो है पैदा कर सकते हैं, ठीक है। कहा क्या? सराहना, पक्षपाती राय बनाना, या भेदभाव करना, या उपहास करना। तो 59 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी बी सी और डी, यानी पक्षपाती राय बनाना ये रूढ़िवादिता को प्रदर्शित करता है। भेदभाव करना ये भी क्या, रूढ़िवादिता को दर्शाता है। और उपहास भी करना क्या होता है, रूढ़िवादिता को दिखाता है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी सी डी, ऑप्शन बी सी डी, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन दिया गया है कि शक्तियों के बंटवारे के प्रावधान। हमारे संविधान में जो शक्तियों का जो बंटवारा हुआ है उसके प्रावधान के बारे में बताया गया है। शक्तियों के जो बंटवारे का प्रावधान जो है सरकार के 3 अंग जैसे कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच समन्वय सुनिश्चित करने के लिए प्रयासरत दर्शाता है, ठीक है। ए में दिया गया है कि प्रत्येक अंग सरकार के दूसरे अंगों पर अंकुश लगाते हैं। और बी में दिया गया है तीनों अंग
अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत आते हैं। और सी में दिया गया है कि यह प्रावधान भारतीय नागरिकों के अधिकारों और आज़ादी की रक्षा करते हैं। और डी में दिया गया है कि यह प्रावधान केंद्र और राज्य सरकारों के बीच सुगम यानी लेन देनों व्यवहारों को सुनिश्चित करता है। तो 60 का कौन सा आंसर सही हो जाना चाहिए? तो 60 में हो जाएगा, यहाँ पर ए भी दिया गया है, यहाँ पर ए सी दिया गया है, ठीक है। तो शक्तियों का बंटवारा जो है, प्रत्येक अंग जो है एक दूसरे पर अंकुश लगाता है, ये पहला सही हो जाएगा। और तीनों अंग जो है अपने परिभाषित क्षेत्राधिकारों के अंतर्गत काम करता है, ठीक है, यानी अपने क्षेत्र के अकॉर्डिंग ही काम करे, कोई किसी के अंतर नहीं रहता। तो ऑप्शन ए और बी सही हो जाएगा, यानी तीसरा ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। तीसरा में ए और बी दिया गया है, ऑप्शन तीसरा, ठीक है। इसके बाद 61 में दिया गया भारत का राष्ट्रपति मुखिया होता है, ठीक है। किसका मुखिया होता है? भारत का राष्ट्रपति जो किसका मुखिया होता है? राज्य का, सरकार का, संसद का या संघीय मंत्रिमंडल का? तो 61 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी सरकार का मुखिया होता है। किसका? सरकार का मुखिया होता है भारत का राष्ट्रपति। इसके बाद 62 में दिया गया है कि निम्न में से किस स्थिति में, यानी निम्न में से जो है किस स्थिति में भूमिहीन खेतिहर मजदूर में पाए जाने की संभावना कम है? घर में जो है टोकरी बनाने में, निर्माण स्थल में, और तीसरा दिया गया है जो कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में काम करना, और चौथा दिया गया है कि जंगल से लकड़ियाँ चुनने में। तो 62 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। केवल ये क्या दिया गया? भूमिहीन खेतिहर मजदूर के पाए जाने की संभावना कम है, ठीक है। कहाँ पर कम हो जाएगा? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी खेतिहर भूमिहीन मजदूर होते हैं जो, एक सेकेंड, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा, यानी कपड़ा फैक्ट्री में सुपरवाइजर के रूप में जो काम कर रहे हैं उसके जो है खेतिहर मजदूर में पाए जाने की संभावना कम है, ठीक है। उसके अलावा जो है घर में टोकरी बनाना, ये खेतिहर मजदूर में पाए जा सकते हैं। निर्माण स्थल, ये जंगल की लकड़ियाँ चुनना, ये सब हो सकते हैं, ठीक है। इसके बाद 63 में दिया गया है, 63 में दिया गया है कि भोपाल गैस त्रासदी के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार करें और सही विकल्प का चयन करना है। ये में दिया गया 1984 में भारत में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था। और दूसरा बी में दिया गया सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन का अधिकार जो है अनुच्छेद 21 के तहत एक मौलिक अधिकार है। इसमें प्रदूषण मुक्त हवा और पानी का अधिकार शामिल है, ठीक है। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 63 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन चौथा, यानी कि पहला गलत है और दूसरा सही है, ठीक है। 1984 में जो है भारत में जो पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कानून नहीं था, ये गलत है, ठीक है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी ए गलत है, बी सही है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से कार्यस्थल पर लैंगिक समानता का बोध करवाने में सहायक होगा? पहला दिया गया कि शिशु देखभाल के लिए केंद्र की स्थापना करना, और बी में दिया गया कि समान वेतन, और सी में दिया गया है कि महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के कम घंटे। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो 64 का हो जाएगा, यानी ए और बी ये दोनों जो सही है, ऑप्शन दूसरा 64 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 65 में जो ए और बी पर कह रहा है कि पढ़ना है ए और बी को, और उसके अकॉर्डिंग जो आंसर करना है। अभिकथन ए में दिया गया है कि बहुत से कार्यस्थलों में पुरुषों की तुलना में महिलाओं को प्रायः कमतर भुगतान किया जाता है। और विवेचना आर में दिया गया है कि महिलाओं की तुलना में पुरुष शारीरिक रूप से ज़्यादा तगड़े होते हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी दोनों तो सही है लेकिन व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। दोनों स्टेटमेंट सही है लेकिन इसका व्याख्या सही नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ए और बी दोनों सही है परंतु व्याख्या नहीं करता, ऑप्शन दूसरा।
इसके बाद 66 में दिया गया सरकार के तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करते हैं। यह डैश कहलाता है, क्या कहलाता है? शक्तियों के विभाजन कहलाता है, या अभिकेंद्रीवाद कहलाता है, या शक्तियों का बंटवारा, या राज्य संघ कहलाता है। तो 66 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी शक्तियों का बंटवारा कहलाता है। सरकार के जो है तीनों अंग भिन्न भिन्न अधिकारों का पालन करता है, वो क्या कहलाता है? शक्तियों का बंटवारा कहलाता है, यानी ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 67 में दिया गया है 67 में दिया गया कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प वर्ष 2022 में मौलिक कर्तव्य का हिस्सा बना है? तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी माता पिता या अभिभावक को 6 से 14 वर्ष यानी 6 से लेकर के 14 वर्ष के बच्चों को जो है प्राथमिक शिक्षा देने का जो है अनिवार्य कर दिया गया है, कि यानी देना अनिवार्य है, अवसर प्रदान करना अनिवार्य है। 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्राथमिक शिक्षा देना अनिवार्य कर दिया, किसके लिए? माता पिता या अभिभावक के लिए। तो 67 क्या हो जाएगा? ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 68 में दिया गया है कि किस स्थिति में भारत में न्यायपालिका के पास अधिकार है कि वो संसद द्वारा पारित कानून को जो है रद्द कर सकती है। तो 68 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये दिया गया कि जब संसद द्वारा पारित कोई कानून संविधान का आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता हो, तब कब कर सकता है? जब संसद जो पारित करेगा कानून, उसके द्वारा जो है जो संविधान के मूल आधारभूत ढांचे जो होते हैं, उनको अगर मूल ढांचे को जो है उल्लंघन करता है, तो उसको क्या कर सकता है? ये रद्द कर सकता है, ठीक है। रद्द करने का जो है प्रावधान है, यानी रद्द करने का जो है शक्ति है इनके अंदर, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 69 में दिया गया है कि 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसको पढ़ना है। समाज में कुछ समूहों को हास्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे, उसके बाद 3 स्टेटमेंट दिया गया ABCD, यानी 4 दिया गया ABCD, इसको पढ़ना है, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना है। समाज में जो है समूहों का हास्याकरण संभावनीय है क्योंकि वे भिन्न भाषाएं बोलती है, सही है। भिन्न भाषाएं बोलने वाला को भी हास्यकरण कहा जाता है, यानी हास्यकरण में आ जाता है। उन्हें मतलब कि सब अलग कर देते हैं जो अलग लैंग्वेज बोलते हैं, ठीक है। बी में दिया कि मुख्य धारा से भिन्न दूसरी प्रथाओं का अनुसरण करने वाला, ये भी सही है। यानी कि मुख्य धारा जो होते हैं उससे अलग प्रथा को अगर वो अपना रहे हैं या कर रहे हैं, तो उन्हें भी हास्यकरण कर देते हैं समाज में, ठीक है। और सी में दिया गया कि अस्वीकार्य समाज समूह से आते हैं। और डी में दिया गया कि बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म से होते हैं, ठीक है। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? ये भी सही है, ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी ABCD, यानी सभी का सभी जो है सही है। हास्यकरण के लिए क्या क्या जो भिन्न भाषाएं बोलती हैं उन्हें भी हास्यकरण में रखा जाता है, यानी समाज जो रख देते हैं, ठीक है। दूसरा दिया गया है कि मुख्य धारा से जो भिन्न दूसरी प्रथाओं को जो मानते हैं, यानी दूसरी प्रथाओं या दूसरी कस्टम्स को मानते हैं, उसको भी हास्यकरण में दे दिया जाता है, ठीक है। अस्वीकार्य सामाजिक समूह, ठीक है, सॉरी अस्वीकार्य सामाजिक समूह, जिसको स्वीकार नहीं करते समाज में, उन्हें भी हास्यकरण में रखा जाता है, ठीक है। बहुसंख्यक समुदाय के मुकाबले किसी दूसरे धर्म की जो है पालन करना, जो ज़्यादातर लोग किसी धर्म को पालन करते हैं उसमें बहुत कम ही लोग जो है कुछ अन्य धर्म को जो पालन करते हैं वो भी क्या हास्यकरण में आ जाता है। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। इसके बाद 70 में दिया गया है 70 में दिया गया कि आदिवासियों और विकास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर जो है गलत, यानी निम्नलिखित में से जो गलत कथन को चुनना है। तो 70 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? पहला दिया गया कि विभिन्न कारणों से आदिवासी को बागानों में मजदूरों, घरेलू कर्मचारी के रूप में जीने के लिए प्रवास करने के आधिकारिक विवश किया गया, ठीक है। दूसरा दिया कि आदिवासियों को जब विस्थापित किया जाता था, यानी किया जाता है, तो उनका राय एकमात्र स्रोत भी छीन जाता था, उसका आय एकमात्र स्रोत छीन जाता था। नहीं, जब भी किसी आदिवासी को जो अगर विस्थापित किया जाता था, यानी जंगल से उनको हटा कर कहीं दूसरे बोलता था जाने के लिए, जंगल से हटाया जाता था,
सिर्फ उसके आय पर ही प्रभाव नहीं पड़ता था, उसके कस्टम्स, रीति रिवाज, वो जो कबीले में रहते थे उस पर भी प्रभाव पड़ता था। ठीक है, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। सिर्फ यहाँ पर दिया गया एकमात्र सिर्फ आय पर प्रभाव पड़ता था, नहीं, उनके सारे चीज़ चेंज हो जाते थे। ठीक है, ऑप्शन एक सेकंड, ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 40 का ऑप्शन दूसरा, सॉरी 70 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 70 का दूसरा ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 71 में 71 में दिया गया 6 से 8 के कक्षा में NCERT, यानी 6 से 8 के कक्षा के लिए NCERT की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों के इतिहास वाले भाग को हमारे अतीत के शीर्षक दिया गया है। ठीक है, हमारे क्या अतीत का शीर्षक दिया गया है? पुस्तक का जो है, हमारे पुस्तक का शीर्षक जो है हमारे अतीत किस ओर की ओर, यानी किस ओर संकेत करता है। ठीक है, पहला दिया कि लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न है। ठीक है, दूसरा दिया गया कि अतीत केवल भारत में रहने वाले लोगों के रहने वाले के बारे में था, और दूसरा दिया गया है कि सॉरी तीसरा दिया गया कि अतीत आकृति यानी प्रकृति में स्थिर था, और चौथा दिया गया कि अतीत महत्वपूर्ण शासकों का के बारे में देता है, नहीं। तो ये दिया गया ऑप्शन पहला, यानी लोगों के भिन्न भिन्न समूहों के लिए अतीत भिन्न था। ठीक है, तो 71 का क्या हो जाएगा? ऑप्शन पहला, भिन्न भिन्न समूहों के लिए क्या था? अतीत जो है भिन्न था। इस कारण से जो है 6ठा से 8वां क्लास में जो हमारे अतीत किया गया। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 72 में दिया गया कि वैज्ञानिक शक्ति के संदर्भ में सामाजिक विज्ञान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कर विचार करना, उसके अकॉर्डिंग आंसर करना। कौन सा कथन दिया गया? ए में दिया गया है कि पराय यह मान लिया जाता है कि मानव विज्ञान अपनी प्रकृति से वैज्ञानिक नहीं होते हैं। ठीक है, और दूसरा बी में दिया गया कि प्राकृतिक विज्ञान किसी प्रकृति विज्ञान की तरह उच्च स्थिति और वैधता की प्रतिष्ठा प्राप्त करने हेतु सामाजिक विज्ञान के कुछ अभ्यासकर्ता पालनकर्ता भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान के तरीकों यानी पद्धतियों का अनुसरण करना चाहते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 72 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी ए सही है बी गलत है, ये बी गलत है ए सही है। ठीक है, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 74 में दिया गया है कि निम्न में से किसने शिक्षा के प्रमुख उद्देश्य के रूप में लोकतांत्रिक नागरिक के विकास को निर्दिष्ट किया? तो 73 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, यानी माध्यमिक शिक्षा आयोग 1952-53 ने, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद 74 में दिया गया है कि ऑडियो विजुअल एड्स सामाजिक विज्ञान शिक्षण में एक डैश अनुभव प्रदान करता है। ऑडियो विजुअल एड जो आता है वो क्या अनुभव प्रदान करता है? कर्मादेशित, बहुसंवेदी, सहयोगी या कार्यात्मक? तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है 74 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, यानी बहुसंवेदी दर्शाता है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 75 में दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सी सहयोगी अधिगम में एक सामाजिक विज्ञान शिक्षक की भूमिका से अपेक्षित है? तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी प्रत्येक समूह की निगरानी करना, जहां आवश्यक हो मार्गदर्शन करना, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 76 में दिया गया है कि 1999 में लॉयर्स कलेक्टिव यानी लॉयर्स जो है कलेक्टिव ने देशव्यापी विचार आदर्श विमर्शों के बाद घरेलू हिंसा यानी रोकथाम और सुरक्षा के लिए विधेयक के प्रारूप का उत्तरदायित्व लिया। ठीक है, सामाजिक विज्ञान की कक्षा में इसे डैश का उदाहरण के रूप में उल्लेखित किया जा सकता है। किस रूप में उल्लेखित किया जा सकता है? 76 में, तो 76 में हो जाएगा, ये हो जाएगा यानी जनसाधारण के लिए कानून बनाने की प्रक्रिया, जनसाधारण के लिए
कानून बनाने की प्रक्रिया, ऑप्शन पहला। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 में, 77 में दिया गया है कि यदि एक सामाजिक विज्ञान की शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में सीखने व समझने की क्षमता विकसित करना चाहती है तो उसे निम्न में से किन पर जोर देना चाहिए, यानी किस पर जोर देना चाहिए। पहला दिया सावधानीपूर्वक प्रक्षेपण, ठीक है। बी में दिया गया कि विषय वस्तु की तेजी से पढ़ना, और सी में दिया गया कि जिसका प्रेक्षण यानी प्रेक्षण जो है किया गया है उस पर विचार करना, और चौथा दिया डी में दिया गया कि जो पढ़ाया गया है उस पर प्रश्न करना। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, यानी कि इसमें से जो हो जाएगा ए सही है, ठीक है, उसके बाद सी सही है और डी। तो ए सी डी किस में आता है, तो ऑप्शन चौथा में। इसमें दिया गया है कि बी क्यों गलत हो जाएगा, बी में दिया गया है कि विषय बहुत तेज़ी से पढ़ना, यानी बहुत तेज़ी से पढ़ेगा तो कुछ समझ में आएगा नहीं, ठीक है, अच्छे से और गौर से पढ़ना है, ठीक है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। इसके बाद 78 में दिया गया है सामाजिक विज्ञान में जो तर्क संगत चिंतन को प्रोत्साहित करता है उनमें से कौन सा है, 78 का कौन सा हो जाएगा। इसमें पहला में दिया गया है कि एक कक्षा वाद विवाद में सामाजिक समस्या पर बहस के लिए विद्यार्थी प्रमाण लाते हैं, ये सही है, वाद विवाद, ठीक है। उसके बाद डिस्कशन, ग्रुप डिस्कशन जो है बेस्ट होता है 78 में। उसके बाद बी में दिया गया कक्षा में विद्यार्थियों यानी कक्षा में विद्यार्थियों के प्रश्न पूछने की संख्या का पर कोई रोक नहीं होता है, ये भी सही है, यानी इस पर कितने भी चाहे क्वेश्चन हो पूछ सकते हैं, ठीक है, कोई भी रोक नहीं होता, ठीक है। और सी में दिया गया है कि मुख्यतः उन्हीं विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जो पीछे की ओर बेंचों पर बैठे होते नहीं, जो सिर्फ पीछे की ओर पीछे की बेंचों पर बैठा होता है सिर्फ उसी के लिए जो है प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है, सभी स्टूडेंट को जो है प्रश्न पूछने का अधिकार होता है। और डी में दिया कि कक्षा में विद्यार्थियों के बोलने का समय शिक्षक के बोलने के समय के बराबर हो, ये भी सही है, ऑप्शन डी भी, यानी ए सी डी कहाँ, सॉरी ए बी डी कहाँ, सी तो गलत हो गया, ए बी डी का ऑप्शन दूसरा में, तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद 79 में दिया गया 79 में दिया गया कि प्रश्न सामाजिक विज्ञान की कक्षा में आलोचनात्मक चिंतन कौशल को प्रोत्साहित करता है, इसमें से कौन सा जो आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग को प्रोत्साहित करता है। पहला में दिया गया कि हाल ही में भारतीय संविधान से अनुच्छेद 370 हटा दिया गया है, एक एक्ट के पक्ष में पक्ष और विपक्ष करना है, ई में ये दिया गया, ठीक है। इसके बाद बी में दिया गया है कि मकर रेखा, बी में दिया गया कि मकर रेखा से कर्क रेखा की ओर सूर्य की गति की व्याख्या करना है। और तीसरा दिया गया क्या आप जानते हैं क्या आप सोचते हैं कि भारत में धर्म के संबंध में स्वतंत्रता का अधिकार सही प्रकार से नियोजित हो पाता है, यह भारत को एक धर्मनिरपेक्ष देश बनाता है। और सी में दिया गया है कि डी में दिया गया कि कितने देशों के साथ भारत अपनी सीमा को साझा करता है, उनके नाम लिखिए, ये तो क्रिटिकल थिंकिंग नहीं है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा, तो 79 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन यानी ए और सी हो जाएगा, ए और सी, ठीक है, ए और सी हो जाएगा, ठीक है, ए सही है और सी सही है, ठीक है, ए और सी ऑप्शन दूसरा, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 80 में दिया गया है, इसको मिलान करना, ठीक है, इसको मिलान यानी कौन जो है समुच यानी विषम है, विषम है जो जो सबसे अलग है, यानी मिलान किया हुआ है जो अलग है उसको चुनना है। फीट, मील, सेंटीमीटर, फलांग, मीटर इंच में होता है और किलोमीटर सेंटीमीटर, ठीक है। तो 80 का क्या हो जाएगा, तो 80 का हो जाएगा यानी जो अलग है, ऑप्शन दूसरा, यानी पहला का जो है चौथा दिया गया है ये गलत है, ठीक है, ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, दूसरा गलत है यानी विषम है, अलग है। इसके बाद अगला क्वेश्चन 81 में दिया गया कि मानचित्र पर एक स्थान को ढूंढना संबंधित है
किससे संबंधित है, किस कौशल से संबंधित है, याद करने से, बोध समझने से, या अनुप्रयोग से, या मूल्यांकन से। तो 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, यानी ए, बी और डी। ठीक है, सॉरी, ए, बी और सी से संबंधित है, यानी याद करने से, बोध समझने से और अनुप्रयोग से। ठीक है, ए, बी, सी, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, 81 क्या हो जाएगा, ऑप्शन तीसरा, ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, सामाजिक विज्ञान के संबंध में दिए गए कथन जो है ए और आर को जो है पढ़े और इसके अकॉर्डिंग आंसर करना। कथन ए में दिया गया कि भारत में सामाजिक विज्ञान पाठ्य पुस्तक यानी पाठ्यक्रम का संगठन मुक्त विषय जो है यानी थीम आधारित है, और कारण में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञानों को एक विषय के अंदर लाने पर विद्यालय के छात्रों को पढ़ाने में कठिनाई होती है। इसके बाद तो कह रहे हैं इनमें से कौन सा कथन सही है, सही है तो व्याख्या कर रहा है या नहीं कर रहा है, या ए सही है बी गलत है, या बी सही है ए गलत है। तो 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा, 82 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, यानी दोनों सही है, और दोनों जो है यानी आर जो है ए की व्याख्या भी करता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 83 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के बारे में कथन ए और बी को पढ़ना है और उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। ए में दिया गया है कि दूसरे विषयों की तुलना में स्कूली पाठचर्या में सामाजिक विज्ञान कम महत्व रखता है, गलत है, कम महत्व नहीं रखता है, कभी भी किसी भी सब्जेक्ट को कम नहीं आंकना चाहिए। कथन में दिया गया यानी आर में दिया गया तर्क में भारत में यानी क्योंकि भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, ये भी गलत है। जब भी निगेटिव आएगा दोनों का दोनों गलत हो जाएगा, यानी दोनों का दोनों क्या है, गलत है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, यानी ए और आर दोनों गलत है। ठीक है, 83 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, 83 का ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। दिया गया भारत में सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, 83 का ऑप्शन चौथा। ऐसा नहीं है कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षण के लिए योग्य शिक्षक नहीं है, ये भी क्या गलत है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद अगला क्वेश्चन, 84 में दिया गया है कि अतीत में मुद्रा के विभिन्न स्वरूपों को पढ़ाने के लिए यानी पढ़ाने हैं तो निम्नलिखित में से कौन यानी किन्हें जो प्राथमिक स्रोतों का उपयोग लिया जाता है। मुद्रा कोई भी सिक्के के बारे में हम लोग पढ़ा रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो है प्राथमिक स्रोत यानी प्राथमिक सबसे पहला स्रोत या प्राथमिक स्रोत कौन सा होना चाहिए, सिक्का, मुद्रा नोट्स, नहीं मुद्रा नोट्स नहीं होगा, ये तो द्वितीयक स्रोत हो जाता है। एटीएम या डेबिट कार्ड ये भी गलत हो जाएगा, क्रेडिट कार्ड ये भी नहीं, तो इसमें से कौन सा सही हो जाएगा, तो 84 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, कौन सा जो है कर सही विकल्प है। ठीक है, किसका जो है प्राथमिक नोट्स, मुद्रा नोट्स भी यहाँ पर सही हो जाएगा, प्राथमिक में हो जाएगा मुद्रा नोट्स भी। ठीक है, मुद्रा नोट्स और सिक्का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। ठीक है, 84 का दूसरा, ए और बी। इसके बाद इसमें दिया 85 में दिया गया करके सीखना सिद्धांत सबसे उपयुक्त है, यानी लर्निंग बाय डूइंग। चर्चा चर्चा विविध यानी विधि के लिए, ठीक है, प्रदर्शन विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए, रचनावादी उपागम के लिए करके सीखना किसके लिए होता है, ये होता है करके सीखना जो है किस सिद्धांत यानी किस सिद्धांत यानी सबसे करके सीखना सिद्धांत जो है सबसे उपयुक्त है किसके लिए, तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परियोजना विधि के लिए, परियोजना विधि के लिए, ऑप्शन तीसरा। इसके बाद 86 में दिया गया कि भूगोल की कक्षा यानी भूगोल की कक्षा में ग्लोब के साथ प्रश्न पूछना डैश का एक भाग है, रचनात्मक आकलन, योगात्मक या आकलन, योगात्मक आकलन, इसमें से कौन सा हो जाएगा। और भी ऑप्शन दिया गया है, इधर दिया गया नैदानिक आकलन, अधिगम का आकलन, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, तो 86 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन 86 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा, यानी अधिगम का। और भी दिया गया है ना इधर, हाँ, इसके बाद दिया गया है तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा, ए और सी दिया गया, ए और सी सही हो जाएगा, ए सही होगा और सी सही होगा। ठीक है, ए और सी ऑप्शन चौथा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन 87 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान के शिक्षक द्वारा अभ्यास पुस्तिका जांचने की गतिविधि
हिस्सा डैश बनाती है, क्या बनाती है? रचनात्मक आकलन, अधिगम के लिए आकलन, योगात्मक आकलन का योग और उसके बाद औपचारिक आकलन का। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, ए बी डी, ए बी और डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन तीसरा यानी रचनात्मक आकलन का, अधिगम के लिए आकलन, ठीक है, औपचारिक आकलन का। ठीक है, तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। इसके बाद दिया गया है कि निर्देशात्मक क्रिया, 88 में दिया है, निर्देशात्मक प्रक्रिया के दौरान कौन सा जो आकलन किया जाता है? तो 88 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा, नैदानिक यानी डायग्नोस्टिक आकलन, ऑप्शन दूसरा। इसके बाद अगला क्वेश्चन 89 में दिया, निम्न में से कौन से जो है प्रश्न संज्ञात्मक यानी संज्ञात्मक प्रक्रिया के स्मरण पहलू पर जोर देता है, आकलन करता है? ठीक है, ए में दिया गया कि विश्व व्यापार संगठन की भूमिका, क्या भूमिकाएं हैं? ठीक है, बी में दिया गया कि विभिन्न देशों के बीच नए संगत व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जा सकता है? ठीक है, सी में दिया गया कि हरित क्रांति ने भारत को अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बना दिया गया है, समझाइए। ठीक है, और डी में दिया गया है कि अस्थायी बंदोबस्त। तो 89 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाएगा? तो 89 का हो जाएगा ए और डी, डी भी सही है और ए भी सही है, ऑप्शन चौथा। इसके बाद 90 में दिया गया और अंतिम क्वेश्चन है कि निम्नलिखित प्रश्नों में से कौन से प्रश्न जो है सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के कौशल को आंकते हैं? ए में दिया गया कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के कार्यान्वयन का वर्णन कीजिए। इसके बाद बी में दिया, क्या आप समझते हैं कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के माध्यम से जीवन का अधिकार सुनिश्चित है? और सी में दिया कि पोषण अभियान क्या है? सॉरी, पोषण अभियान, यहाँ पर अभियान है, पोषण अभियान क्या है, यानी पोषण अभियान क्या है? इस योजना के मुख्य उद्देश्य यानी मुख्य लाभ कौन सा यानी कौन है? ठीक है, और डी में दिया गया कि क्या आप इस कथन से सहमत हैं कि सिपाही बगावत कुछ नहीं बल्कि भारत का पहला स्वतंत्रता संग्राम था? ठीक है, तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा सही हो जाना चाहिए? क्या ए होगा या ए बी या बी डी? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी और बी सही हो जाएगा, डी और बी सही हो जाएगा, ऑप्शन चौथा। ठीक है, ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो दोस्तों हम लोग जो है एसएसटी का 60 क्वेश्चन कर चुके हैं और इसको भी अच्छे से, अगर जितने पीवाईक्यू है सभी को अच्छे से कर लेते हैं तो आप लोगों को जो है 55 प्लस क्वेश्चन जो है एग्जाम में स्कोर आने का चांस रहता है। ठीक है, अभी तक अगर पीवाईक्यू नहीं लगाए तो मेरे चैनल से संपर्क करके वहाँ से जा करके प्लेलिस्ट से आप लोग पीवाईक्यू कर सकते हैं। हिंदी का भी दिया गया है, हिंदी का एसएसटी और सीडीपी का भी वहाँ पर दिया गया है। ठीक है, वहाँ से जा करके अपना तैयारी कर सकते हैं। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं ताकि उनका भी तैयारी अच्छे से हो सके। ठीक है, चलिए आज के लिए यहीं पर रखते हैं, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत।